विदाउट एनी डाउट मैं एक पाकिस्तानी होके आपके सामने बगैर किसी झिझक के ये इकरार करता हूं कि जिस तरह की बॉलिंग इस वक्त जसप्रीत बुमराह कर रहा है, पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में कोई बॉलर माई का लाल उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहा। अमेजिंग। और हमने देखा कि भारतीय स्पिनर्स ने बिल्कुल एक तरह से कमर तोड़ के रख दी इस रन चेज में इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की। मगर उससे पहले जो मेला सजाया वो रोहित शर्मा ने सजाया। क्या आला इनिंग्स खेली, एक मुश्किल पिच के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी शॉट्स खेली उन्होंने, बहुत लाजवाब बैटिंग की। टाइम होता है उनके पास और जब चाहते हैं इम्पॉसिबल एंगल से वो बड़ी स्ट्रोक्स लगाते हैं। सूर्य कुमार यादव, जितना बड़ा मैच उतनी बड़ी परफॉर्मेंस, इतना ज्यादा इमेजिनेटिव मैंने T20 का बल्लेबाज नहीं देखा, क्योंकि जो एंगल्स वो बनाते हैं वो दुनिया में इस वक्त कोई नहीं बना सकता। पॉइंट के ऊपर छक्का, एक मुश्किल लेंथ के ऊपर और मुश्किल बॉल्स पे चौके छक्के लगाते हैं। तो पूरी दुनिया जानती है कि आईसीसी को इंडिया ने किडनैप किया हुआ है और वो तो पहले दिन से ये बात तय है कि इस पूरे शेड्यूल में सारा बेनिफिट इंडिया को दिया गया। के लिए ऐसा नहीं आईसीसी फेवर कर रहा है, कभी चिप लगी हुई बोल रहे हैं, कभी डीआरएस का मसला है, कभी जनाब वो रिवर्स स्विंग का मसला है। क्या घंटे में मार दी सारी चीजें। पूरा मैच हुआ, इंग्लैंड को पूरा मौका दिया। ले भाई तू टॉस भी जीत का बटला जा, तेरी ऐसी की तैसी जा। वो हम भी अबे आवाज से निकल लेगी। बकरी मैं तो बैटिंग नहीं करना चाहता था। बकरी बटलर था आज, बिल्कुल बकरी कर दिया था उसको। अक्षर को तू रिवर्स स्वीप मार रहा है भाई। अबे भैया मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आपके सामने अपोजिशन खड़ी होती है ना, जिसका कप्तान रोहित शर्मा हो, जिसके बल्ले पे पुराना खून लगा हुआ है, ताजा ऑस्ट्रेलिया को मार के दुनिया दंग है कि ये कैसे मार लेता है भैया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी उसी के रन है। रोहित शर्मा मेक श्योर इंडिया विल विन। जब ये ऊपर से चलेगा बत्ती बना देगा किसी भी अपोजिशन की। आज देख ले बटलर की बत्ती। हम आपको पिछले साल 2023 के जून से या अप्रैल से बता रहे हैं कि आप रोहित शर्मा इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड पे भारत की जीत के बाद बहुत सारे रिएक्शन आए हैं, स्पेशली दुनिया भर से, भारत की मीडिया से, भारत के पूर्व क्रिकेटरों की तरफ से और साथ में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों की तरफ से। आइए 20 सेकंड में जान लेते हैं कि पाकिस्तानी इस वक्त कह क्या रही हैं। हुआ यूं कि जैसे ही भारत ने जीत दर्ज की है, उसके बाद से मैं कहूंगा कि जो रमीज राजा है वो इस समय पूरी तरीके से पगला चुके हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि इंग्लैंड जैसी टीम 68 रनों से कैसे हार गई। वो 171 रन का भारत ने टारगेट दिया था, लेकिन इंग्लैंड की टीम मात्र 103 रन पे सिमट गई और पूरे के पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई। 16.4 ओवर में और 103 रन बना के इंग्लैंड की टीम सिमट गई। उसके बाद इंग्लैंड के कप्तान जो है जोस बटलर, उन्होंने मीडिया से बात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि जीत के हकदार भारतीय हैं, क्योंकि भारत ने एक्सेप्शनल प्रदर्शन किया है, यानी कि शानदार प्रदर्शन किया है और बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हमसे बेहतर बहुत वाइड मार्जिन से ये मैच जीता और डिजर्वेडली ये मैच जीता, इसलिए कि दोनों टीम में बहुत फर्क है। जितना बड़ा मैच उतनी बड़ी परफॉर्मेंस, इतना ज्यादा इमेजिनेटिव मैंने T20 का बल्लेबाज नहीं देखा, क्योंकि जो एंगल्स वो बनाते हैं वो दुनिया में इस वक्त कोई नहीं बना सकता। पॉइंट के ऊपर छक्का, एक मुश्किल लेंथ के ऊपर और मुश्किल बॉल्स पे चौके छक्के लगाते हैं। इसी तरह से रोहित शर्मा एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं अपनी टीम को, और जब कप्तान इस तरह से खेल रहा हो इतना बड़ा दिल हो जाता है टीम का। विराट कोहली के फेलियर के बावजूद भी दूसरे एंड पे बिल्कुल भी नहीं ये थमे, और बल्कि ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि उकसाने की कोशिश की ऑपोजिशन को कि आओ मुझसे टकरा के दिखाओ, मैं तुम्हें बताता हूं। बहुत बड़ी इनिंग्स थी, क्योंकि ये मुकाबला बहुत बड़ा था, सेमीफाइनल की स्टेज थी और इंग्लैंड के पास कोई भी जवाब नहीं था। इस टीम में खास बात के 160 करें, 170 करें, 140 करें, 120 करें, पाकिस्तान को 120 करना था। इनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इनके पास बॉलिंग के रिसोर्सेज हैं, इनके पास कप्तान अच्छा है और एक टेम्परामेंट रॉक सॉलिड हो गया हुआ है जीत के कि हम किसी भी सिचुएशन से, किसी भी पोजीशन से जीत सकते हैं। और आज एक वाज़ेह एग्जांपल हमें इस चीज की देखिए, एक बहुत बड़े मैच में बहुत आसानी से ये मैच जीता। दम होता है उसी में तपड़ होता है, उसी में करीज होती है कि वो सवाल उठाए। भाई जब बेस्ट फैसिलिटीज के साथ रोहित के लड़के खेलते हैं, चाहे आईपीएल हो चाहे रणजी हो, तो उसने कह दिया क्या भाई ये क्या यूएसए के झटियाल मैदानों में हमें खिला रहे हो जब फैसिलिटीज नहीं है। और हुआ लोगों में दम, लोग यूएसए से हार गए लेकिन आवाजें नहीं निकली उनकी। नहीं, इनमें से कोई घूमने नहीं गया था, इनमें से कोई दोस्ती यारी नहीं निभा रहा था। $25 लेके मिल नहीं रहा था। नहीं दी। रोहित का लौंडा $50 में अपना ईमान, अपना जमीन नहीं बेच रहा था वहां पे खड़ा हुआ। तू भी बाहर निकल। अबे निकला, तुम्हारी पीछे भी किसी को नहीं छुपने दूंगा। आज ये सारे अपने तौलिए बांध के साइड में, ना नेपाल के, ना युगांडा के, ना नामीबिया के। अबे कम से कम मुंह से बोलते रहे। अच्छा कोई क्रिकेटर हो, चलो अवामी बात हो ना तो चलो समझ में आती है। अबे ये क्रिकेटरों के मुंह में बकवास भरता कौन है? इनके परसों रोहित शर्मा ने खूबसूरत बात की है, खूबसूरत बात की है रोहित शर्मा ने। उसने कहा कि यार लोगों को देखना चाहिए, बदतमीजी भी नहीं की। नाम लेके सवाल हुआ उससे इंजी भाई का। इंजी भाई को कल बहुत कह दिया ड्रैग नहीं करूंगा, मैं इतना कहूंगा इंजी भाई आपकी इज्जत अब भी बरकरार है, बस आप इसको कंडेम कर दें कि यार मेरा मतलब वो नहीं था। साहब मजा आ गया,
और अब तो आप लोगों को एडवांस में कांग्रेचुलेशन कि भाई ये वर्ल्ड कप जो है हिंदुस्तान के नाम है और ये कप हिंदुस्तान ही आएगा, वो भी रोहित शर्मा की सरपरस्ती में। भैया आज जो ये टारगेट जो हिंदुस्तान ने बनाया 171, ये टारगेट जिसको आप कहते हैं कि अरबों क्रिकेट फैंस आज खुशी से निहाल हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान ने अपना झंडा लहराया है, गाड़ा है, और हिंदुस्तान के प्लेयर्स ने आज अपने मुल्क का नाम रोशन किया है और बताया है कि इंडिया जैसा क्रिकेट में कोई और नहीं है। रोहित शर्मा ने बहुत ही शानदार इनिंग खेली है। आज भी 57 रन उन्होंने स्कोर किए हैं 39 बॉल्स पे, जिसमें 2 छक्के और 6 चौके शामिल हैं। जी भाई, रोहित शर्मा तो आज भी अपनी जिम्मेदारी निभा गए हैं। नहीं, कोई शक नहीं इसमें कि जी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है, और ये इनिंग्स मैं इसलिए कहूँगा कि जी बहुत सेंसिबल थी, कि जिस तरह की पिच थी, जिस तरह की कंडीशन थी ना, उसमें बहुत सेंसिबल इनिंग्स इसने खेली है। पूछे तो कहना 11 इंडियंस आए थे और पूरे इंग्लैंड को रुला के चले गए थे। और अगर किसी को सीखना है ना भाई कि बदला कैसे लिया जाता है, तो इंडिया से सीख लो कि बदला कैसे लिया जाता है। अगर किसी को ये सीखना है ना कि गोरों को उनकी औकात कैसे दिखानी है, तो भाई साहब इंडिया से सीख लो। इंडिया ने इंग्लैंड को आप ये कह सकते हैं कि जलील करके रख दिया है। इंग्लैंड की क्रिकेट को जमीन दोस्त करके इंडिया ने रख लिया। अगर ये कहा जाए ना, कुछ गलत नहीं होगा। तो दो ही बातें, या तो कोई इंडिया के ड्रेसिंग रूम में या घर में बैठ के हमें सुनता है, या फिर अब कुछ लोग जहालत में बोलेंगे अबे तुम्हें सुनता है। बात ये नहीं है, अबे कोई क्रिकेट थोड़ी सिखाएगा रोहित शर्मा को या राहुल द्रविड़ को। परसों बोला मैंने कि भाई जब 15 ओवर या 14 ओवर पे आ जाओ तो जडेजा और अक्षर को पहले भेजो, दुबे पे क्यों प्रेशर डाल लो। आज क्या हुआ? यही हुआ, पहले जडेजा आ गया, पांड्या आ गया, फिर जडेजा आ गया, ऐसा ही हुआ ना। फिर दुबे आ गया, लेकिन कर कुछ नहीं सका। अक्षर ने भी 6 बॉलों में 9-10 रन बनाए। आज जडेजा ने बड़े अच्छे कीमती रन बनाए। कुछ लोगों के मिर्चें लग रही थी कि यार वो 171 रन बने, ये तो मैच इंग्लैंड जीत गया। अच्छा, जो खास और जान पहचान के लोग होते हैं ये मैसेजेस में, आज मैंने बहुत थॉरोली बड़े दिन के बाद चलते फिरते देखता हूँ, मैंने नजरें जमा के मैच देखा और मेरे दिल में बस ये था कि देखो यार, अगर अनहोनी होगी, किसी की सुप्रीम नॉक, एक्स्ट्रा पावर, तो फिर तो कोई भी जीत जाए। लेकिन अगर इंडिया ने 150 कर दिया इस विकेट पे, तो इनके भाई का लाल क्रिकेटिंग टर्म्स में ये मैच नहीं जीत सकता। 103 भी नहीं बना इनसे, भले वो घंटे के किंग का ला लो। अच्छा, पूरा देखो 10 विकेटों की हार, वो भुवनेश्वर कुमार, अब जो दिया अक्षर पटेल ने घुमा के। ये तो आखिर में पांड्या अगर चैरिटी के रन ना देता तो इनके 100 भी ना होते। मैं सच बात बता, बोला था ना शर्मा इंग्लैंड को भी मारेगा। ये दोनों टीमें रोहित शर्मा की है। और भाईजान नसीब है, इतना नसीब चला विराट कोहली का, ये बात बाद में रह जाएगी। प्रदर्शन किया है और वो इस जीत के हकदार थे। कुल मिला के इंग्लैंड को मुझे नहीं लगता कि हाँ, हो सकता है कि वो अच्छा प्रदर्शन करते। उनका जो डिसीजन था वो शायद पिच को उन्होंने ध्यान में रख के नहीं लिया, या फिर उन्हें पता ही नहीं होगा कि पिच ऐसी है, या फिर एक खराब डिसीजन मैं कहूंगा वो इंग्लैंड की टीम को भारी पड़ा है। लेकिन इंग्लैंड की टीम जो कि पूर्व चैंपियन रह चुकी है, उन्होंने मान लिया है कि निश्चित रूप से हमसे बेहतर प्रदर्शन किया है भारत ने। हमने उन्हें 25 से 20 यानी कि 20 से 25 रन ज्यादा बना। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने कहा कि हमने उन्हें 20 से 25 रन ज्यादा बनाने दिए। ये एक चुनौतीपूर्ण जो है पिच थी, जिसकी वजह से उन्होंने अच्छा खेला है, हमसे बेहतर प्रदर्शन किया है और वो जीत के लिए पूरी तरह से हकदार थे। यानी कि 2022 की उन्होंने परिस्थितियों की बात की और भारत को इसका श्रेय जाता। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण परिस्थितियों में जो बदलाव हुआ है उसकी हमें उम्मीद नहीं थी, और बिल्कुल सही बात है। इस पिच पर अगर 145-50 रन का लक्ष्य जो है वो भारत की तरफ से इंग्लैंड की टीम लेके चल रही थी, और उन्होंने सोचा था कि हम भारत को 140 या 50 के आसपास समेट देंगे। लेकिन भारत की टीम जो है वो शानदार प्रदर्शन करते हुए 171 रन बना देती है, वो भी 7 विकेट के नुकसान पे। लेकिन जब ये मैच इंटरनेशनलाइज हुआ है भारत में, साथ में भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उन्होंने जब इस बात की चर्चा करनी शुरू की, तो उनके पूर्व खिलाड़ी और साथ में पीसीबी के पूर्व चेयरमैन रमीज राजा ने कह दिया कि भारत की टीम से सीखना चाहिए, क्योंकि जहां भारत की टीम एक्सेप्शनल प्रदर्शन करती है, ये एक फुल बिल्ट टीम है। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक खिलाड़ी के ऊपर बेस है, ऐसा नहीं होता है। कई बार हमने इस वर्ल्ड कप में देखा है कि विराट कोहली तो प्रदर्शन कर ही नहीं पाए हैं, लेकिन हमने देखा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही कई बार प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन फिर कोई तीसरा खिलाड़ी जो है वो टीम की नैया पार लगा देता है। ये जो टीम का मुझे लगता है कि टीम वर्क है, इसी की वजह से भारत की टीम आज यहाँ पहुंची है। अगर पर्सनल माइलस्टोन के लिए कोई खिलाड़ी खेलता तो आज भारत ये जीत
जीत नहीं देख पाता। लेकिन भारत की जीत का श्रेय भारत की टीम वर्क को देने वाले रमीज राजा ने कहा है कि भारत की टीम से पाकिस्तान को सीखना चाहिए, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को सीखना चाहिए कि टीम वर्क की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी है। इस पे आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा।